हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। और दोस्तों, जैसे कि हमने बताया, आज हम 4 मोनोपोली शेयर्स जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे शेयर्स जो रिटर्न के मामले में कहीं पे भी पीछे नहीं, और मार्केट में अच्छा रिटर्न क्या होता है ये शेयर बताएंगे आपको कि क्या रिटर्न्स होता है, और मोनोपोली कंपनी का बिजनेस क्या होता है, और किस तरह से पैसा रिटर्न जो मिलते हैं पैसे पे वो किस तरह के रहते हैं, वो सब इस वीडियो में देखेंगे। सो जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो। बट दोस्तों, उसके पहले बता दूं, मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड किया है IEX के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर एक्सचेंज वाला शेयर है, और ये भी मोनोपोली शेयर है। साथ ही हमने हैवल्स पॉलीकैब के बारे में वीडियो अपलोड किया, ICICI सिक्योरिटीज़ के बारे में वीडियो अपलोड किया, जो काफ़ी ट्रेंडिंग वाली वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वीडियो वो। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। तो दोस्तों, जिस कंपनी का जिक्र करें उसमें से पहला शेयर है जिसका कल का डाटा है, क्योंकि आज मार्केट बंद है बकरीद की वजह से। तो 20 जुलाई का डाटा 3:30 के बाद का 3480 पे ट्रेड कर रहे हैं शेयर्स, और 28 रुपीज़ डाउनग्रेड है, 0.83% डाउन है। तो आप बोलोगे अरे अच्छा, मोनोपोली शेयर और डाउनग्रेड कैसा है? तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, पिछले कुछ दिनों से निफ्टी काफ़ी प्रेशर में, कल के दिन भी निफ्टी लगभग 100-150 पॉइंट डाउनग्रेड था। जब इंडेक्स नहीं भाग रहे तो शेयर्स कैसे भागेंगे दोस्तों? तो ये उसका वनडे का मतलब परफॉर्मेंस था। अगर रिटर्न्स की बात करते हो तो ऑल टाइम्स का रिटर्न डायरेक्ट देख लो। शेयर मार्केट में कब आया? तो 2020 में आया, 9 अक्टूबर 2020। अभी एक साल होने को आ रहा है कंपनी को, और एक साल के अंदर, मतलब एक साल भी पूरा नहीं हुआ, अभी 2-3 महीने बाकी है। कितने 9-10 महीने हो गए, उसके अंदर लगभग जो रिटर्न है 155% के रिटर्न है, जो 2081 में काउंट, मतलब 2081 रुपीज़ का जंप लगा चुका है शेयर्स। क्योंकि लिस्टेड हुआ था 1337 पे, 1336 पे लिस्टेड हुआ था, और वहाँ से देखोगे तो अभी 3418, मतलब डबल के भी ऊपर जा चुका है कब का शेयर। कंपनी कौन सी है? आपको म्यूचुअल फंड पता होगा। म्यूचुअल फंड का आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड में मतलब जो कोई बाय करते, सब लोग करते हैं, मतलब मोस्टली तो करते हैं जिनको रिस्क पसंद नहीं। तो जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको एक मैसेज आता है, वो मैसेज आता है आपको कैम्स के तरफ से, कैम्स। तो ये कैम्स मतलब यही शेयर है जो हालांकि अभी इससे मतलब पिछले साल मार्केट में लिस्टेड हुआ है कंपनी IPO के थ्रू, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जो कैम्स के नाम से जाना जाता है। और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको कैम्स की तरफ से मैसेज आता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो कुछ मैसेज वगैरह और जो कुछ सर्विसेज रहते हैं वो कैम्स प्रोवाइड करती है। कैम्स कंपनी के थ्रू सब होता है। यहाँ पे देख सकते हो, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इज अ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी टू इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज with a share of 70% of the asset under management. The company is incorporated in year 1988। तो कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1988 से, बट मार्केट में आई है 2020 में, क्योंकि अब तक उनको नहीं लग रहा था कि मार्केट में आना चाहिए, तो अभी 2020 में मार्केट में आई है। और कंपनी क्या करती है? तो म्यूचुअल फंड, मतलब जब तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा तब तक ये कंपनी का बिजनेस रुकने वाला है नहीं। ये कंपनी मोनोपोली 100 बिजनेस चलाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला शेयर, जिसका मार्केट कैपिटल 16.70 करोड़ और पी रेशियो 81.52 है। तो ये हो गया हमारा पहला शेयर कैम्स। अभी देखेंगे दूसरी कंपनी, और दूसरा शेयर है जिसको डिस्कस करेंगे, जिसका कल का ही डाटा है 1506 रुपीज़ का जम 6 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। जीरो देखोगे अगर उसका डाउनग्रेड कितना गया, तो 30 रुपीज़ का डाउन, 30 रुपये डाउनग्रेड गया, और 2% के आसपास डाउनग्रेड गया था ये शेयर्स, जिसका मार्केट कैपिटल है 15.69 करोड़ और पी रेशियो है 78.59 का। टन्स की बात करोगे तो ये देख सकते हो, ये शेयर भी मार्केट में हाल ही में आया है, 2017 में आया, जून 2017। कंपनी को 4 साल होने को है, और 4 साल के रिटर्न्स देखोगे तो 475% के रिटर्न है, मतलब सालाना 100% के रिटर्न दे रहे हैं। और सालाना 100% यानी कि आपका पैसा हर साल डबल होते जा रहा है। आप देख सकते हो, हर साल डबल होते जा रहा है, और हर साल डबल कर रहा है शेयर्स। मतलब सोच लो कंपनी का बिजनेस किस रफ्तार से और किस स्पीड से जा रहा है 4 साल में। और देख सकते हो 4 साल का उसका जंप देखोगे तो लगभग 1250 रुपीज़ का जंप है। कंपनी है CDSL, जो एक डिपॉजिटरी कंपनी है। आप शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए आप शेयर बाय सेल करते हो, उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए है। तो ये जो डीमैट अकाउंट है, ये डीमैट अकाउंट इसके अंडर ओपन होते हैं, CDSL के अंडर। और CDSL का शेयर अभी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा अपसाइड जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न है कि CDSL
एक ऐसी पहली डिपॉजिटरी सर्विसेज कंपनी है जिसके अंदर 4 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट हो चुके हैं। और ये जो डीमैट अकाउंट है पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है, लगभग बहुत करोड़ में अकाउंट ओपन हो चुके हैं पिछले 1 साल में। सो ये ऐसी कंपनी है जो इसका बिजनेस कभी रुकने वाला नहीं, क्योंकि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे उसके लिए डीमैट अकाउंट तो आपके पास है ही। मतलब आप जितना बाय सेल जो करोगे तो आपके बाय सेल किए हुए शेयर्स वहाँ से मतलब सीडीएसएल में स्टोर होते रहते हैं। और आप तो ठीक है, अभी आने वाली जनरेशन भी मार्केट में इन्वेस्ट करेगी तो उसके लिए उनको डीमैट अकाउंट का जरूरत रहेगा। तो जितने भी डीमैट अकाउंट ओपन होते जाएंगे या फिर डीमैट अकाउंट में जितना भी बाई सेलिंग करता जाएगा उसका सब प्रॉफिट मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ कमीशन ब्रोकर्स को सीडीएसएल को देना पड़ता है। तो ये है उनका मेजर बिजनेस जो इनको आना ही आना है, क्योंकि मार्केट में जितने भी लोग हैं उनसे जो कुछ ब्रोकरेज जाएगा ब्रोकर को उसमें से कुछ परसेंटेज इनको भी जाता है सीडीएसएल को। सो ये है कंपनी सीडीएसएल। और इसका देखोगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज अ फर्स्ट लिस्टेड इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी बेस इन मुंबई। देख सकते हो ये पहली डिपॉजिटरी कंपनी है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड वाज इनिशियली प्रोमोटेड बाय बीएससी लिमिटेड which thereafter divested its stake to leading banks। सो दोस्तों ये ऐसी कंपनी जो कि पहली डिपॉजिटरी कंपनी लिस्टेड हुई है और कंपनी 1999 की है। इसकी सब्सिडीज है सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड एंड मोर्स। सो ये हो गई दूसरी कंपनी। और तीसरा शेयर्स देख लो। अभी दोस्तों आप बोलोगे सब कंपनी का प्राइसिंग इतना ज़्यादा है, 2000 के ऊपर है, 2000 के आसपास है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि कंपनी का बिजनेस ही वैसा है, कंपनी का मोनोपोली शेयर्स है। इसलिए अभी बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट जो छोटे इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, वो भी रिस्क लेना नहीं ले चाहते। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन उनके लिए यही है कि मोनोपोली शेयर। अभी इसकी वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भी मोनोपोली शेयर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये देख सकते हो तीसरी कंपनी का चार्ट देखोगे, बिजनेस देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसका ट्रेडिंग हो रहा था 2376 2376.90, लगभग 47 रुपीज़ डाउनग्रेड और 1.96% डाउनग्रेड है। इसका भी रीज़न यही है क्योंकि निफ्टी प्रेशर में था। अगर ऑल टाइम्स की रिटर्न देखोगे तो कब मार्केट में शेयर लिस्टेड हुआ 2019 में, 18 अक्टूबर 2019 मार्केट में आके। अभी कंपनी को 2 साल भी पूरे हुए नहीं, अभी 2-3 महीने के बाद मतलब अक्टूबर में 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो 2 साल के अंडर के जो रिटर्न है वो लगभग 205% के, मतलब एवरेज अगर पढ़ो देखोगे तो सालाना 100% के रिटर्न है। मतलब हर साल आपका पैसा डबल है। देख सकते हो 779 पे शेयर मार्केट में आया था, अभी लगभग 250 के मतलब 2500 के आसपास पहुंच चुका है। पैसा 3 गुना तो आराम से हो चुका है, 3 गुना तो हो ही गए हैं। तो देख सकते हो ये उसके रिटर्न सालाना 100% का एवरेज निकल रहा है। मार्केट कैपिटल देखोगे तो 30.10,000 करोड़ है और पी रेशियो उसका 200 है। क्योंकि कंपनी का अभी करंटली जो बिजनेस देखोगे पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुका है, लेकिन इसको मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं दोस्तों। को कंपनी है आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बहुत सारे लोग इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़े घबराते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का क्या हो जाए। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि ये वो जो ऑनलाइन टिकटिंग, कैटरिंग एंड पानी बॉटल्स एंड वो सब बोल सकते हो। सो जो रेलवे स्टेशन पे मिलती है रेल नील के नाम से। सो ये जो जो भी बिजनेस है इसमें इनका कॉम्पिटिटर है नहीं दोस्तों। तो इनका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है। अगर थोड़ी फाइनेंशियल्स की बात करोगे यहाँ पे देखोगे तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे दैट प्रोवाइड्स टिकटिंग, कैटरिंग एंड टूरिज्म सर्विसेज टू द इंडियन रेलवे। पैरोन ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवे, फाउंडेड हुई है 1999 और फाउंडर है मिनिस्टर ऑफ रेलवे। सो ये देख सकते हो ये तीसरी कंपनी जिसका हमने डिस्कशन किया। और अभी देखेंगे लास्ट और आखिरी कंपनी, जो आखिरी कंपनी का डिस्कशन कर, जो लास्ट 4th नंबर की कंपनी है उसके बारे में मैं अभी आज के दिन एक वीडियो बना चुका हूँ। इस कंपनी के ऊपर सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। तो ऐसी कंपनी जिसका ये मूवमेंट मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन का देखोगे तो लगभग 9.65 रुपीज़ डाउनग्रेड है, 2.21% डाउन है। और ट्रेड का कितने पे कर रहा है तो 426 पे परफॉर्मेंस कर रहा है शेयर्स। उसका अगर मार्केट कैपिटल देखोगे तो 12.75,000 करोड़, पी रेशियो 61.78 का पी रेशियो। अब जितने भी मोनोपोली शेयर देखोगे उनका पी रेशियो आपको ज़्यादा ही दिखेगा, क्योंकि उनका बिजनेस या फिर उसका मतलब लोगों का मानना ही ऐसा है कि उनका डिमांड ही वैसा है तो उनको बढ़ना ही बढ़ना है। तो सेक्टर के आगे ही चल रही है। रिटर्न्स की बात करोगे तो देख सकते हो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में आया 2017 में, मार्केट में आके अभी कंपनी को
4 साल हो जाएंगे अक्टूबर में, तो 4 साल के अंदर जो रिटर्न्स मिले 172% के रिटर्न्स है। मतलब एक अच्छे खासे और ऑन एन एवरेज रिटर्न्स है, क्योंकि शेयर्स का प्राइसिंग भी कम है दोस्तों। लेकिन ये भी शेयर्स कुछ खराब रिटर्न नहीं दे रहे। 172% के रिटर्न आपको 4 साल में मिल रहे हैं, जो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स है। हालांकि मतलब आपको डबल से भी ज़्यादा के रिटर्न्स है। मतलब 156 पे आपका शेयर्स मार्केट में आया था और अभी 426 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब पैसा 3 गुना हो चुका है, वो भी 4 साल के अंदर। 4 साल के अंदर 3 गुना पैसा शेयर मार्केट छोड़ के दूसरे कहीं जगह नहीं होता दोस्तों। बाकी जगह मतलब एफडी हो गई या फिर बाकी बैंकिंग के अंदर की जितनी भी स्कीम हो गई, जहाँ पे पैसा आपको डबल करने के लिए आपको 7 से 8 साल का होल्ड करना पड़ता है। यहाँ पे मार्केट में 4 साल के अंदर पैसा 3 गुना हो चुका है। कंपनी है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे उसका काम क्या है। द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज अ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस्ड पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो पावर ट्रेडिंग का बिजनेस करती है, और इनका जो पावर ट्रेडिंग का जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहता है वो 1 ईयर के अंडर रहते हैं, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। मतलब 1 साल के अंदर के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। तो ये ऐसी कंपनी जो पावर एक ट्रेडिंग का काम करती है। और IEX स्टार्टेड इज ऑपरेशन ऑन जुलाई 27 2008। सब्सिडरीज इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड 2008 में फाउंडेड हुई है। और ये फोर्थ कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस किया। तो ऐसे ये 4 मोनोपोली शेयर्स है। चाहे तो आप इनको बाय कर सकते हो, नहीं करना है तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख के इसके बारे में स्टडी कर सकते हो। लेकिन आपको मार्केट में अच्छे खासे रिटर्न चाहिए तो आपको फंडामेंटली स्ट्रांग साथ ही में मोनोपोली शेयर का बिजनेस देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे शेयर का बिजनेस जो बिजनेस ग्रोथ रहता है या फिर उनका जो सेल्स रहता है वो रुकने वाला ही नहीं रहता, क्योंकि इनका उनको कोई कंप्यूटर है ही नहीं रहता मार्केट में। तो ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली रिस्क फ्री अच्छे रिटर्न मिलते रहेंगे। बाकी आपकी मर्जी, मिलेंगे अगले वीडियो में।